Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Samiullah, subject specialist, lecturer in mathematics at DPS and Inter College Sahiwal. Let's start our today's lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Student, we start chapter number 1, quadratic equations and exercise 1.1. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा आज का हमारा टॉपिक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड कंटेंट्स रिलेटेड टू आवर टॉपिक. डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Definition of equation: a mathematical statement in which two algebraic expressions are connected with each other by a sign of equality. एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसके अंदर इक्वल का साइन आ रहा हो वो हमारे पास इक्वेशन कहलाती है. एग्जाम्पल 2x इज इक्वल टू 4, दिस इज़ अ इक्वेशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज़ आल्सो अ इक्वेशन. Degree of equation. The degree of an equation is the highest power of variable or the sum of power of variable in case of more than one variable is called degree of. बेटा जो डिग्री ऑफ इक्वेशन होती है वो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है, और या द सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल, द सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल इन केस ऑफ मोर देन वन वेरिएबल. स्टूडेंट्स, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल आ रहे हों तो बेटा हम सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल करेंगे, देन हम डिग्री ऑफ इक्वेशन फाइंड करेंगे. एग्जांपल देखें, x की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. हमने बेटा क्या पढ़ा है, दैट डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, x क्यूब जो बेटा उसकी पावर है वही हमारी डिग्री होगी. डिग्री 3 आ जाएगी. एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखें, x4 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5. यहाँ पर बेटा x4 प्लस एक्स क्यूब है तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 4. सो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 4. एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. बेटा डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, the sum of power of variable in case of more than one variable. अब बेटा यहाँ पे more than one variable हमारे पास आ रहे हैं तो हम sum of powers of variable लेंगे. तो बेटा यहाँ पे x स्क्वायर वाई स्क्वायर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इनका सम करेंगे तो 4 हो जाएगी. सो इसकी डिग्री हमारे पास कितनी बनेगी, 4 डिग्री बनेगी इस इक्वेशन की. इस तरह बेटा आप किसी भी इक्वेशन की डिग्री इजीली फाइंड कर सकते हैं. अगर उसके अंदर जस्ट वन वेरिएबल आ रहा है तो आप हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल लेंगे. अगर मोर देन वन वेरिएबल आ रहे हैं देन सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल करेंगे. लीनियर इक्वेशन. एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. ऐसी इक्वेशन जिसमें उसकी डिग्री 1 आ रही हो बेटा वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहलाती है. द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ax plus b is equal to 0 where a not equal to 0, a b are real numbers. तो यहाँ पे a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता और a और b हमारे पास रियल नंबर्स हैं. एग्जाम्पल देखें, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. x की बेटा पावर यहाँ पे 1 आ रही है, सो दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, 5x इज इक्वल टू 5, दिस इज आल्सो अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज 1. Journal or standard form of quadratic equation. The second degree equation in one variable x of the form. The second degree of equation in one variable x of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0 and a b c are real numbers. अगर वेरिएबल की पावर 2 हो
और वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर्म के अंदर अगर हमारे पास वो इक्वेशन हो तो हम उस तरह की इक्वेशन को जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लाइक एग्जांपल देखें, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या बेटा आप इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। इन एक सेकेंड एग्जांपल, 3x स्क्वायर माइनस x plus 8 is equal to 0 is the standard form of quadratic equation. Pure quadratic equation, if b is equal to 0 in a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then ax square plus c is equal to 0 is called pure quadratic equation. If b is equal to 0 in a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, बेटा अगर हमारे पास b 0 हो जाए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो जो रिमेनिंग हमारे पास इक्वेशन बचती है ax square plus c is equal to 0, उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देखें, 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर लीनियर टर्म हमारे पास नहीं है, b की वैल्यू 0 है, सो यहाँ पे लीनियर टर्म नहीं है, और जिसके अंदर लीनियर टर्म नहीं होती वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा ब्रेन स्टॉर्मर है, स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज़ अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा ये आपने बताना है क्या ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 क्या ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट विल वी गेट इफ़ वी पुट a इज इक्वल टू 0, अगर हम a को 0 पुट करते हैं तो हम क्या गेट करते हैं। जैसे हमने b को 0 पुट करके प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली, इसी तरह अगर हम a को 0 पुट करते हैं तो हम क्या गेट करेंगे। एक्सरसाइज है बेटा 1.1, हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन के अंदर में कहा गया है कि बताएं कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और कौन सी पॉइंट आउट हमने करना है कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। सोल्यूशन है बेटा इसका, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। x से मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7x प्लस माइनस 7 3s are 21 is equal to -7 as it. After solving x square plus 4x minus 21 plus 7 is equal to 0, राइट तरफ से बेटा 7 को लेफ़्ट तरफ लेके आएंगे, लेफ़्ट हैंड साइड तरफ लेके आएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, बेटा ये हम इक्वेशन गेट करेंगे और आप ज़रा चेक करें, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह की है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हेंस हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट इसका 5 पार्ट हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन देखें, x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वी टेक एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आएगा x इंटू एक्स प्लस 4। बेटा एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ तो x प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा। x हमारे पास बाकी बचेगा, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर के साथ माइनस नेक्स्ट इसी तरह डिवाइड करेंगे, x से कट जाएगा। आफ्टर डिवीज़न x प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 के साथ और इज इक्वल टू 1 एज इट हमारे पास आ जाएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इंटू एक्स प्लस 4 जो है वो राइट तरफ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हम
लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, x को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 3 के साथ। तो जब बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर प्लस x जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस, पहले बेटा हम दोनों ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर माइनस 5x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 5x प्लस 4x से मल्टीप्लाई होगा प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 5 4 20 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 4 एज इट। एक्स स्क्वायर प्लस 3x बेटा ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ब्रैकेट के बाहर हमारे पास माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देंगे और वैल्यूज़ एज इट आ जाएंगी इज इक्वल टू x जो है वो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होके x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर प्लस 4x हमारे पास बन जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपस में बेटा कैंसिल हो जाएंगे, 3x एज इट प्लस x प्लस 20 एज इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x एज इट। 3x प्लस x बेटा हम ऐड करके उसको वो हमारे पास बन जाएगा 4x प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x एज इट आ जाएगा। आफ्टर अरेंजमेंट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। बेटा प्लस 4x स्टूडेंट्स प्लस 4x माइनस 4x आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन रिमेनिंग जो बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको बेटा कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0 इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स खुद करने हैं और उसको चेक करना है उसमें से कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन मेथड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी कैन सॉल्व स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉलोइंग मेथड्स: by factorization, by completing square, by quadratic formula. First of all, we discuss factorization and read the definition of factorization. The process of writing an algebraic expression as the product of two or more than two algebraic expressions which divides the given expression exactly is called factorization. स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट के अंदर लिखते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लाइक बेटा एग्जांपल देखें, x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। बेटा ये हमारे पास फैक्टर्स हैं किसके, x प्लस 2 होल स्क्वायर के। जैसे कि हमने बेटा डेफिनेशन के अंदर देखा है कि विच डिवाइड्स द गिवन एक्सप्रेशन। x प्लस 2 जो होगा वो हमारे गिवन एक्सप्रेशन x प्लस 2 होल स्क्वायर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। इस तरह बेटा आप किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो उसके फैक्टर्स होंगे वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम हाउ टू मेक फैक्टर्स। हम फैक्टर्स कैसे बना सकते हैं किसी भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। Let we have ax square plus bx plus c is equal to 0 is a standard quadratic equation. First of all बेटा इसके 2 पॉइंट्स हैं, हमने 2 स्टेप्स हैं जो हमने रीड करने हैं। फर्स्ट स्टेप देखें, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए सी। ए बेटा हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, एंड सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म। उसकी फर्स्ट स्टेप बेटा हमारा क्या होगा, उसकी प्रोडक्ट फाइंड करना। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, फाइंड 2 इंटीजर्स x1 एंड x2 सच दैट आइदर जब बेटा आप उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म भी आना चाहिए, और जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ए सी आना चाहिए। लाइक आप एग्जांपल देखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बेटा ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू -6 है। फर्स्ट स्टेप ज़रा चेक करें, हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है किसकी, ए सी की।
AC की बेटा प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -6 इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। अब हमने फैक्टर्स ऑफ 6 लेने हैं। फैक्टर्स ऑफ 6 क्या होते हैं? 1, 2, 3 एंड 6 जो डिवाइज़र हैं, एग्जैक्टली डिवाइज़र हैं 6 के। अब बेटा इसमें से, इन फैक्टर्स में से हमने वो 2 इंटीजर्स चूज़ करने हैं जिनका हम सम करें या उनका हम डिफरेंस करें तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म आना चाहिए, और उनकी हम प्रोडक्ट करें तो हमारे पास AC आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैंने 2 इंटीजर्स लिए हैं 3 एंड 2। जब मैं उनका सम करता हूँ तो हमारे पास -1 आता है। जब उनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास -6 आता है। x स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे मैंने माइनस जो है वो 3 के साथ लगाया है और 2 के साथ प्लस लगाया है, क्योंकि हमारे पास लीनियर टर्म के साथ माइनस है, सो बड़े इंटीजर के साथ माइनस आएगा। आप बेटा फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ रहा है एंड नेक्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। आफ्टर टेकिंग कॉमन वी गेट x कॉमन लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 3 रह जाएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट के अंदर बेटा हमारे पास x माइनस 3 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। और आप चेक करें x माइनस 3 अगेन कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 कॉमन लिया और हमारे पास जो रिमेनिंग फैक्टर बचेगा वो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स आप किसी भी क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है जो आपने अपने माइंड के अंदर रखना है। व्हाइल मेकिंग फैक्टर्स की फॉलोइंग पॉइंट्स इन योर माइंड। बेटा कुछ पॉइंट्स हैं जो फैक्टराइजेशन करने से पहले आपके माइंड में होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इफ़ AC इज इक्वल टू P क्या है, प्रोडक्ट है किसकी, AC की, ग्रेटर देन 0, देन x1 एंड x2 हैव सेम साइन, आइदर बोथ हैव पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। बेटा जब आप A और C की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और वो 0 से ग्रेटर है तो हमेशा याद रखिएगा या दोनों साइन प्लस के आएंगे या दोनों साइन माइनस के आएंगे। स्टेप नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 देखें, इफ़ AC इज इक्वल टू P ग्रेटर देन 0 एंड लीनियर टर्म हैज़ नेगेटिव देन x1 एंड x2 आर नेगेटिव। If linear term x has positive, then x1 and x2 are positive। बेटा अगर हमारे पास प्रोडक्ट जो है AC की वो 0 से बड़ी है तो हमारे पास पॉजिटिव साइन आएंगे अगर लीनियर टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है। अगर लीनियर टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो हमारे पास इंटीजर्स के साथ भी माइनस का साइन आएगा। पॉइंट नंबर 3, if P is equal to AC less than 0, then x1 and x2 have opposite sign। स्टूडेंट्स जब आप प्रोडक्ट करते हैं A और C की, अगर वो 0 से लेस आ जाती है तो हमेशा याद रखिएगा इंटीजर्स के साथ ऑपोजिट साइन आएंगे। नोट है द ग्रेटर फैक्टर x1 एंड x2 हैव साइन ऑफ लीनियर टर्म। बेटा हम ग्रेटर फैक्टर के साथ वो साइन लगाएंगे जो लीनियर टर्म के साथ आ रहा होगा। एग्जाम्पल देखें, x स्क्वायर -x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बेटा A की वैल्यू 1 है, P की वैल्यू -1 है, C की वैल्यू -12 है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, AC फाइंड करेंगे, 1 को -12 से मल्टीप्लाई करोगे -12 आ जाएगा, ये 0 से लेस है, सो हमारे पास जो इंटीजर्स आएंगे उनके साथ ऑपोजिट साइन लगेंगे। वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये हमारे पास फैक्टर्स हैं किसके, 12 के। अब हमने इसमें से कोई से 2 इंटीजर्स चूज़ करने हैं जिनका सम -1 हो और जिनकी मल्टीप्लिकेशन 12 हो। बेटा 3 और 4 वो इंटीजर्स हैं जिनका सम करेंगे तो -1 आएगा, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। हम बेटा ग्रेटर फैक्टर के साथ माइनस यूज़ करेंगे बिकॉज लीनियर टर्म के साथ हमारे पास माइनस आ रहा है। तो हम बेटा इसको लिखेंगे x स्क्वायर -4x प्लस 3x -12 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट 2 टर्म में से बेटा हमारे पास +3 कॉमन आ रहा है। तो आप चेक करें, x कॉमन लिया, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा x -4
प्लस 3 कॉमन लेंगे, हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन बेटा हमारे पास x माइनस 4 कॉमन आ रहा है और रिमेनिंग फैक्टर हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो इस तरह बेटा आप किसी भी क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर उसका 1 देखें, x² माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन बेटा हमारे पास इसका बनेगा x² माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ AC। A की वैल्यू यहाँ पे 1 है, C की वैल्यू -1 है। प्रोडक्ट ऑफ AC हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -20 इज इक्वल टू -20। तो बेटा क्या ये 0 से बड़ा है या लेस है, 0 से लेस है। बेटा ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है कि अगर हमारे पास फैक्टर्स, अगर हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो 0 से लेस हो तो हमारे पास जो इंटीजर्स आएंगे उनके साथ ऑपोजिट साइन यूज़ होंगे। हमने वो दो इंटीजर्स ढूंढने हैं जिनकी प्रोडक्ट हमारे पास 20 हो, जिनका सम हमारे पास -1 है। स्टूडेंट्स हमने -5 प्लस 4 लिया, वो आफ्टर सॉल्विंग ऐड करेंगे हमारे पास -1 आएगा और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -20 आएगा। सो हम क्वेश्चन को बेटा लिख सकते हैं x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ऑपोजिट साइंस आएंगे तो हमारे पास बड़े इंटीजर्स के साथ वो साइन यूज़ होगा जो लीनियर टर्म के साथ साइन आ रहा होगा। यहाँ पर बेटा लीनियर टर्म के साथ माइनस है, सो 5 के साथ भी हमारे पास माइनस आएगा। x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास स्टूडेंट्स x कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास +4 कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेंगे, x इंटू x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन लेंगे, x इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन कॉमन बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, x माइनस 5 और रिमेनिंग फैक्टर हमारे पास बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा हम दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आफ्टर सॉल्विंग x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -4। स्टूडेंट्स इस तरह हम किसी भी क्वेश्चन की इजीली फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जस्ट कीप इन माइंड द पॉइंट्स। बेटा जस्ट अपने माइंड के अंदर रखें जो हमने पॉइंट्स रीड आउट किए हैं, तो उनको यूज़ करते हुए हम किसी भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसका सेकंड पार्ट चेक करें बेटा। 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। सोल्यूशन 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। 3y² एज इट आ जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तरफ बेटा हम y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर y माइनस 5 के साथ। बेटा राइट हैंड साइड में y को हम मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 5 के साथ। y से मल्टीप्लाई होकर y² और y जो है -5 से मल्टीप्लाई होगा -5y बन जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग बेटा हम राइट साइड वाली जो टर्म्स हैं उसको लेफ़्ट साइड की तरफ लेके आएंगे तो उनके साइंस हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 3y² माइनस y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। आफ्टर सॉल्विंग 3y² माइनस y² हमारे पास बेटा 2y² आ जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इधर बेटा यहाँ पर हम दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे, y इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे तो +5 राइट हैंड साइड तरफ जाके -5 हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड। तो बेटा y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5/2। तो स्टूडेंट्स बाकी जो क्वेश्चन हैं रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स वो आपने खुद करने हैं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा एक डेफिनेशन हम दोबारा रिवाइज करने जा रहे हैं, ज़रा चेक करें। एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, ऐसी इक्वेशन जिसमें उसकी डिग्री 2 हो वो इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। एग्जांपल देखें बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बेटा एक्स की जो एक्स की पावर है वो 2 है, सो दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पर बेटा एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 1 है, सो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है 2, इसकी डिग्री 2 है, सो हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। एक्स वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स की पावर हमारे पास 1 है, वाई की पावर हमारे पास 1 है, तो बेटा यहाँ पर मोर देन 1 वेरिएबल हैं, तो हम सम ऑफ पावर्स करेंगे, सो इसकी डिग्री हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जस्ट ओनली 1 वेरिएबल यूज़ होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोर देन 1 वेरिएबल्स भी आ सकते हैं और 1 वेरिएबल्स भी आ सकता है। स्टूडेंट्स, बेटा ये था हमारा आज का लेसन। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा नेक्स्ट लेसन के साथ मुलाकात होगी, और अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे ग्रुप के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है।